एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने गर्म मिजाज के लिए जाना जाता था। वह जरा सी बात पर क्रोधित हो जाता था और उसका गुस्सा अक्सर अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता था। एक दिन उस आदमी ने फैसला किया कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाने का तरीका खोजने की जरूरत है। वह बुद्ध के पास गए, जो उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे, और उनसे सलाह मांगी। बुद्ध ने उस आदमी की परेशानी को धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसे बीजों का एक छोटा थैला दिया। उसने आदमी को पास के एक खेत में जाने और जमीन में बीज बिखेरने का निर्देश दिया। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और जल्द ही बीज अंकुरित होने लगे और एक सुंदर बगीचे में विकसित हो गए। लेकिन जब वह बगीचे में गया तो उसने देखा कि कुछ पौधे दूसरे पौधों की तरह नहीं बढ़ रहे थे। वह निराश हो गया और कमजोर पौधों को उखाड़ने लगा। बुद्ध उस आदमी से मिलने आए और देखा कि वह क्या कर रहा है। उसने उस आदमी से कहा, तुम्हें अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, जैसे कि तुम एक बगीचे में जाते हो। जिस तरह तुम कमजोर पौधों को नष्ट करने के बजाय उनका पोषण करते हो, तुम्हें अपने भीतर सकारात्मक गुणों का पोषण करना सीखना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए। ये शब्द आदमी के साथ प्रतिध्वनित हुए और उसने महसूस किया कि वह अपने क्रोध को मिटाने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने अपने भीतर करुणा, दया और धैर्य पैदा करने के महत्व को नजरअंदाज कर दिया था। समय के साथ साथ मनुष्य का बगीचा और उसके आंतरिक गुण फलते फूलते रहे। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करना और अपने भीतर सकारात्मक गुणों का पोषण करना सीखा, दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनना। इस कहानी की शिक्षा यह है कि एक बगीचे की तरह हमारे आंतरिक गुणों को विकसित होने और फलने फूलने के लिए समय, ध्यान और धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें नकारात्मक गुणों को छोड़ते हुए अपने भीतर सकारात्मक गुणों का पोषण करना सीखना चाहिए। तभी हम एक शांतिपूर्ण और परिपूर्ण जीवन की खेती कर सकते हैं। तो इस कहानी को प्रेरणा स्रोत के रूप में लें और आज ही अपने आंतरिक बगीचे का पोषण करना शुरू करें। इस तरह के और प्रेरक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।